नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की क्लास में हम बोट एंड स्ट्रीम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर बच्चों को परेशान करता है। उसका रीजन क्या है? इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिससे अक्सर बच्चे बचते हैं। और एग्जाम हॉल में तो सब ट्राई करते हैं कि भाई मैं इसको पहले राउंड में स्कीप करूँ, दूसरे राउंड में अटेम्प्ट करूँगा तो ही बेहतर होगा। तो आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि भाई इसकी जो कैलकुलेशन है या जो आपके माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, ए बोट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर 20 मिनट्स। देखो भाई, एक चीज दी हुई है डाउन स्ट्रीम और एक है अप स्ट्रीम और एक है हमारा टाइम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि जो स्पीड होगी हमारी क्या होगी, एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम का मतलब जो स्पीड होगी वो क्या होगी, एक्स माइनस वाई। ठीक है। अब देखो, डाउन स्ट्रीम में कितनी जा रही है 20 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में कितनी जा रही है 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे 20 मिनट। मतलब कितना, अगर मैं मिनट में बोलूँ तो कितना हो जाएगा 140 मिनट। ठीक है। ऑल्सो इट कैन गो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इट विल टेक 49 मिनट, 49 मिनट। तो ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम ट्राई करेंगे कि जो जो वैल्यूज कट रही है उनको काटने का ट्राई करेंगे। तो देखो भाई, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, हमने काट दी। ठीक है। अब हमें निकालना है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 3, माइनस इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2, डिवाइड बाई इस 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 इंटू 14, 8 इंटू 14। अब देखो, जो आपका टाइम था वो मिनट में था, इसको आर में चेंज करने के लिए हमने 60 का भाग दे दिया। अब जब ये 60 का भाग दिया तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया कि यहाँ पे 60 आएगा, इसको हम क्या करते हैं ऊपर ही लिख लेते हैं। एग्जाम में आप मतलब जब आप खुद से ट्राई करो तो ट्राई करना कि उसको आप हमेशा यहीं लिखो अगर आपको कहीं जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है भाई। अब जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो एक्स प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर बनेगा 16, नीचे हमारा कितना आएगा 147 और 112, 35 इंटू 16, सॉरी ये 14 बनेगा ना, 10 तिया 30 और 8 दूना 16, तो 7 दूना 14, 7 पंजो 35, 12 दूना 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हुई, जो पूछी गई है डाउन स्ट्रीम में स्पीड, वो कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे पूछा जाए कि x माइनस वाई क्या होगा, तो देखो भाई x माइनस वाई के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऊपर की वैल्यू आपकी है तो सेम ही रहेगी, ये वाली वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी। जो नीचे वाली वैल्यू उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें क्या चेंज होगा, उसमें हम अप स्ट्रीम की कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 10 इंटू 14, 10 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 49, 2 इंटू 49 और 60, 60 क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा टाइम मिनट में है तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा 14, 140, 98, 42 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं भाई, अगर कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ जाती है ना, मान लो माइनस, ये माइनस में आ गया या फिर ये माइनस में आ गया, तो आप इसको हमेशा, ये मोड में होती है, ये जो वैल्यू होती है किस में होती है, मोड में। तो मोड का मतलब क्या होगा कि हमेशा बाहर निकलेंगी तो पॉजिटिव ही आएंगी। आपको माइनस वाले साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको कंसिडर नहीं करें, मतलब इसको माइंड नहीं करना है कि माइनस आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें यहाँ से पूछा जाता है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो बोट की स्पीड है वो क्या होगी, तो आप क्या करोगे 24 प्लस 20/2, तो यहाँ से 22 आ जाएगी। अगर हमसे पूछा जाता है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ से कुछ भी निकालने का हो तो आप निकाल सकते हो। बेसिकली आपको एक तरीका ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से हैंडल किया। आपको पहले देखने में लगता है कि भाई जो बेसिक वे है उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, ये हो सकता है कि आपको लगे भाई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो चीज़ें यहाँ पे कटती है ना, ये बहुत सिंप्लीफाई कर देती है क्वेश्चंस को। जैसे मैं आगे और क्वेश्चंस में बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें एग्जाम हॉल में हमारी दोनों चीज़ें कम करती हैं, स्टेप भी कम करती हैं और कैलकुलेशन भी कम करती हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो भाई देखो, हमें सीधा लिखना है एग्जाम हॉल में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई टाइम। एक्स प्लस वाई कितना जा रहा है भाई 7.5, एक्स प्लस वाई कितना जा रहा है 5, टाइम कितना ले रहा है 45 मिनट। आगे आ जाओ, इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड टेक 25 मिनट्स। ठीक है। अब जो जो कट रहा है वो काट देते हैं। देखो ये हमारा हुआ 3, ये 2 और ये हमारा हुआ कितना 18। ठीक है। इन द सेम वे कटेगा कितना 2, ये 1 और ये 10। ठीक है।
ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो अगर मेरे को बोला जाए कि x प्लस वाई कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर x प्लस वाई, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, माइनस इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 20, सॉरी 2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 18, तो कितना हो गया आपके पास। और ये 1 मिनट जो आपका टाइम था किसमें था, मिनट में, तो इसको आर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 2 दूना 4 माइनस 3 1, और 1/2 इंटू 60, मतलब इसकी स्पीड कितनी आ गई भाई 30 किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस वाई। अगर हमसे बोला जाता है कि एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो एक्स माइनस वाई आप बोलोगे भाई ऊपर तो हमारा एक ही आएगा, नीचे आएगा जो क्या आएगा 3 इंटू 10 13 माइनस 2 इंटू 18 36 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको चाहिए x निकालना हो, y निकालना हो, जो भी निकालना हो निकाल लेंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है भाई 30, और मिनट में पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 मिनट। क्या आ जाएगा भाई 12 मिनट। अब बस ये आपको देखना है कि किस तरीके से आपको इसको टैकल करना है। देखो ये कैलकुलेशन आपकी ईजी होगी, आपने यहाँ पे वैल्यू चीजों को कट आउट किया। तो इसी तरीके से एक तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी चीज और डिफरेंट बताऊंगा जहां से आपकी कैलकुलेशन और इजी हो सकती है भाई। ठीक है, देखो इसमें हमने बोला गया है ए मोटर बोट मूविंग एट ए सर्टेन स्पीड कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, पहले तुम ये लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई टाइम। अप स्ट्रीम कितना जा रहा है भाई 24 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, और टाइम कितना है 17 आवर। एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है 32 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम कितना जा रहा है 12 किलोमीटर इन 10 मिनट 10 आवर्स। टाइम कितना ले रहा है 10 आवर्स। ये हो गया। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब अगर देखो आप इनको ऐसे ऊपर से नीचे भी काट सकते हो। ऊपर से नीचे मतलब इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 चौक 32, 8 पंजो 40। किससे काटा इसको आपने 8 से, वो लिख लो। 12 एकम 12, 12 दूनी का 24। किससे काटा 12 से, वो भी लिख लो। आपको निकालना है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखो भाई वही 4 दूनी का 8 माइनस 5 एकम 5 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी का 20 माइनस 17 एकम 17। अब देखो आप क्या निकाल रहे हो एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को कितने से काटा था 8 से, तो इस 8 को आप यहां से गुणा कर दो। जब भी आप ऊपर से नीचे काटो तो ये गुणा करना मत भूलना। अगर आप इनको इस तरीके से काट रहे हो तो आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन जब आप इनको इस तरीके से काट रहे हो तो जिससे आपने काटा है उसको उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो भाई 4 दूना 8 माइनस 5 17, 10 दूना 20 17, 3 3, ये आपका सीधा 8 ही बन जाएगा भाई। एक्स प्लस वाई कितना आ गया 8। अगर हमसे पूछा जाता है एक्स माइनस वाई, तो देखो एक्स माइनस वाई भाई ऊपर तो आपका 3 ही रहेगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 10 पंजो 50, 17 चौको 68 माइनस 50, और कितने से काटा है 12 से, तो 12 लिख दो। ये आपका कितना हो गया 18, 3 इंटू 12/18, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 36, 18 दूना 36। एक्स माइनस वाई कितना आ गया 2। हमसे पूछा गया धारा की चाल, धारा की चाल पूछा गया मतलब वाई। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 8 माइनस 2/2, तो कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी धारा की चाल हो गई। अगर हमसे पूछा जाता है कि उसकी स्पीड बोट की स्ट्रीम क्या होगी एक्स, तो एक्स क्या कर दोगे आप बोल दोगे 8 + 2/2, तो 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इजीली डील कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है, मेन चीज उसमें उसी चीज पे फोकस था कि कैलकुलेशन किस तरीके से ब्रेक हो सकती है। अगर आप सोचते हो कि देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना है ना, आप सोचते हो कि मैं एग्जाम हॉल में ये तरीके जो अप्लाई करूं, तो अगर आपने ये वीडियो देखी तो कोई फायदा नहीं है। आपको आज ही क्या करना है, कम से कम 10 बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन लेने, और ये जो मैंने तरीके बताए ये अप्लाई करने हैं वहां पे, और ट्राई करना है कि 5 दिन तक आप डेली एक एक क्वेश्चन ट्राई करो बोट एंड स्ट्रीम का इस तरीके से। तब जाके कहीं ना कहीं आप इनके हैंडी हो पाओगे। नहीं तो क्या होता है ना, आप आओगे वीडियो देखोगे 2 दिन बाद में भूल जाओगे, और आप अपने उसी बेसिक मेथड पे जाओगे जिससे आप हमेशा करते आए हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको ये तरीका कैसा लगा और क्या सही में आपके लिए हेल्पफुल है क्या ये।